हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार सभी को। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 9 करेंगे। ऑलरेडी हम लोग 8 तक कल देख लिए थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, साइंस से रिलेटेड प्रश्न, चाहे किसी भी एग्जाम से हो। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेट नंबर 9 और प्रश्न नंबर 1 है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है। तो ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। झोप मंडल में, समताप मंडल में या बहिष्मंडल में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। ओजोन परत पाया जाता है आपका समताप मंडल में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग और देख लेते हैं। जैसे कि कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वायुयान उड़ाने का आदर्श दशा पाई जाती है, तो वह समताप मंडल में। तो याद रखेंगे, है ना, वायुयान उड़ाने का। इसके बाद फिर यहाँ से एक दो प्रश्न और पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कभी कभी कि जो आपका मौसमी घटना है ना, वो किस मंडल में घटती है, तो वह झोप मंडल में। याद रखेंगे मौसमी घटना किस में घटती है, तो यह झोप मंडल में घटती है। ठीक है ना। और आप सभी जान रहे हैं ये बहिर्मंडल है, जो कि आपका वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो ये समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। वायुयान उड़ाने का आदर्श ही समताप मंडल में ही होता है। ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछ ली जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। तो पृथ्वी के सबसे स्थित करीब मंडल है वो कौन है, तो पृथ्वी के सबसे स्थित करीब मंडल है वह झोप मंडल है। झोप मंडल, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, वह इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, झोप मंडल। ठीक है ना। मौसम की घटना ही झोप मंडल में ही होती है। ठीक है ना। यानी पृथ्वी की सबसे करीब मंडल है झोप मंडल, ट्रोपोस्फेयर इसे बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है सूर्य का समीपम ग्रह है। तो सूर्य का समीपतम ग्रह जो है वह कौन है, तो वह आपका है बुध। बुध, जो कि ऑप्शन नंबर ए है इसका बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए ग्रह से इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार पूछ लिए जाते हैं, जो कि बेसिक ये है। जैसे कि सबसे बड़ा एंड सबसे सर्वाधिक भारी ग्रह है, तो वो बृहस्पति है। याद रखेंगे। ठीक है ना। यहाँ से एक दो प्रश्न और ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह तो कौन है। सबसे निकट ग्रह तो वो आपका है वरुण। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है, वो है आपका वरुण, है ना। नेक्स्ट प्रश्न ये भी पूछा गया है कि सर्वाधिक ठंडा ग्रह, तो सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन है, तो वह वरुण है। कौन है सर्वाधिक ठंडा ग्रह, वरुणी है। ठीक है ना। सबसे अधिक उपग्रह किसका है, किस ग्रह का, तो वह शनि का है। सबसे अधिक ग्रह किसका है, तो शनि का है। ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, शनि का है। ठीक है ना। 82 आई थिंक। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, या पृथ्वी का वहीन किसे कहा जाता है, सांझ का तारा। तो ये सभी शुक्र को कहा जाता है। तो शुक्र याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुक्र को कहा जाता है, जुड़वा ग्रह कहा जाता है, या इसी को कहते हैं हम लोग पृथ्वी का वहीन कहते हैं, भोर का सांझ का तारा भी कहते हैं। तो ये सभी शुक्र को ही कहा जाता है। ठीक है ना। एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह तो टाइटन है। क्या है, टाइटन। याद रखेंगे। ठीक है ना। सर्वाधिक चमकीला तारा पूछेगा तो आपका साइरस है ना, साइरस है। और सबसे अधिक समय से सूर्य के चक्कर लगाने वाला जो ग्रह है वो वरुण है, वरुण। ये याद रखेंगे। तो सर्वाधिक चमकीला तारा हम लोग देख लिए कौन है, आपका साइरस है। ठीक है ना। एक दो प्रश्न ये भी पूछा जाता है और ग्रह से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लाल ग्रह किसे कहते हैं, नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह आपका मंगल को कहते हैं, और नीला ग्रह किसको कहते हैं बताइए, पृथ्वी को कहते हैं, है ना। चलिए, तो ये हम लोग ग्रह से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट और डिस्कस करने का प्रयास किए। और तो इसका सिंपल से सवाल था कि सूर्य का समीपम ग्रह कौन है, तो सूर्य का समीपम ग्रह कौन था, तो वो आपका था बुध। तो बुध इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य के सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह। तो सूर्य का सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा हो जाएगा, अभी हम लोग देखे थे पृथ्वी, यानी सूर्य का सर्वाधिक, सूर्य से सर्वाधिक दूर उपग्रह, तो सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है वो आपका वरुण है ना, बिल्कुल वरुण इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है। तो सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है, तो वह है आपका शुक्र। शुक्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है, तो लाल ग्रह किसको देखते हैं, मंगल को लाल ग्रह, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो वो आपका है ऑक्सीजन। कौन है, ऑक्सीजन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कौन है, तो वह ऑक्सीजन है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है,
नेक्स्ट प्रश्न है 8, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है, तो सबसे अधिक उपग्रह वाला कौन ग्रह है? तो सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है जो आपका शनि है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। और कितना है? लगभग 82, याद रखेंगे, ठीक है ना। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि है। हमारा सौरमंडल में कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? तो जो हमारा सौरमंडल है ना, वह कौन सा आकाशगंगा में स्थित है? तो वह जो स्थित है वो आपका है मंदाकिनी, ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10 में पूछा जा रहा है कि भोर का तारा किसे कहते हैं? तो हम लोग अभी तुरंत देखे थे, भोर का तारा आपका शुक्र को कहा जाता है। शुक्र यानी ऑप्शन नंबर सी है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। शुक्र को ही कहा जाता है भोर का तारा। जुड़वा ग्रह, पृथ्वी का बहन, सब शुक्र को ही कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आकाश में सबसे चमकदार तारा है, तो आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है? तो आपका साइरस है, साइरस, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? तो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला जो उपग्रह है वो आपका है वाइसियर 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन जो आपका है वह शनि का उपग्रह है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है बिना उपग्रह वाला ग्रह, तो बिना उपग्रह वाला ग्रह आपका बुध और शुक्र दोनों है ना। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र दोनों है, यानी बोथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं 14 का क्या दिया है, बोथ वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बोथ, है ना। बोथ ही यानी इन द सेंस कि आपका शुक्र और बुध बिना उपग्रह वाला ग्रह है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो आपका चंद्रमा है, तो ऑप्शन नंबर जो चंद्रमा यानी ए है राइट आंसर है। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो अंतरिक्ष में तारामंडलों की जो कुल संख्या है टोटल वह है आपका 89 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य के सबसे निकट का तारा है, तो सूर्य के सबसे निकट का जो तारा है वह है आपका प्रैक्सिमा सेंचुरी, प्रैक्सिमा सेंचुरी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो आपका होता है 0.03%, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे अगर पूछ लिया जाए कि वायु में नाइट्रोजन कितना होता है, तो 78%, है ना। इसके बाद अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो 21%, ठीक है ना। चलिए, तो ये पूछा था कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 0.03%। नेक्स्ट प्रश्न है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, तो हम लोग देखे थे बहिष्कार मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय, तो चंद्रमा प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है वो लगता है 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यही प्रश्न रहता कि सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट, कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड, है ना। चलिए, तो ये याद रखेंगे कि सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड, और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो वह 1.3 सेकेंड लगता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय, तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर परिक्रमा में जो लगा समय है वो आपका है 27.3%, 3 दिन, माफ़ कीजिएगा, दिन लगता है, यानी 27.3 दिन लगता है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है मौसमी घटना किस मंडल में घटती है? तो अभी हम लोग तुरंत देखे थे मौसमी जो जितने भी घटनाएं होती है मौसम से रिलेटेड, तो ये सभी चीज़ें आपका जो मंडल में घटती है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। वायु है, तो वायु क्या चीज़ है? वायु मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जिसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% क्या चीज़ बताइए? ऑक्सीजन है, 0.03% क्या चीज़ था? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वायु एक प्रकार का मिक्सचर ऑफ गैसेस है, यानी गैसों का मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिएगा तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, जो कि ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है पराबैंगनी किरणों में रक्षा करती है, तो पराबैंगनी किरणों की रक्षा करती है वो आपका है ओजोन गैस, ओजोन गैस, जो कि ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है नीला ग्रह कहा जाता है, तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो वह पृथ्वी को कहा जाता है ना, पृथ्वी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल राइट आंसर प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो हम लोग तुरंत ऊपर देखे थे, डिस्कस किए थे कि जो शुक्र है वह जुड़वा ग्रह या पृथ्वी का बहन कहा जाता है, शुक्र, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 28,
28 नंबर प्रश्न है, तारे का रंग का सूचक होता है। तो तारे का रंग का जो सूचक होता है ना, वो ताप पे होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह है वो कौन सा है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह है वो आपका है नेपच्यून। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह का सूर्य पश्चिम में उगता है। तो किस ग्रह का जो सूर्य है ना वो पश्चिम में उगता है। तो वह जो ग्रह है ना आपका अरुण के साथ साथ शुक्र, यानी ऑप्शन नंबर जो है यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वलय युक्त ग्रह है। तो वलय युक्त जो ग्रह है वो आपका शनि है, शनि जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुव तारा किस दिशा में इंगित करता है। तो ध्रुव तारा जो इंगित करता है वो आपका उत्तर में इंगित करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा यानी उत्तर में। नेक्स्ट प्रश्न है, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो तारों एवं सूर्य का ऊर्जा का स्रोत है वह नाभिकीय संलयन का, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेपच्यून की खोज किसने की। तो नेपच्यून की खोज जो की है ना वो आपका गैलीलियो साहब ने की है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था। तो वह पहली बार रखा था 1969, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है। तो अंतरिक्ष यात्रियों का जो है आकाश के जो रंग है, कलर है, वह काला दिखता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है। तो सूर्य का जो सतह का तापमान होता है वह होता है 6000 केल्विन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 38 में है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह वो आपका डिमोस है। डिमोस जो कि ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। तो क्षुद्र ग्रह जो स्थित होता है ना वह होता है आपका, क्षुद्र ग्रह स्थित होता है वह होता है आपका मंगल और बृहस्पति के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच, है ना। तो मंगल और बृहस्पति के बीच, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा भी गया है, बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। एक दो यहाँ से रिलेट करेंगे। जैसे पूछा जाता है कि चंद्रग्रहण होता है। तो चंद्रग्रहण होता है कब, जब पृथ्वी है ना, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तो चंद्रग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण पूछा हुआ प्रश्न है ना। तो सूर्य ग्रहण अगर पूछेगा तो वहाँ पे यह बोलिएगा कि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच, चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच, तो यह हो गया आपका सूर्य ग्रहण। और चंद्रमा पूछेगा कि चंद्रमा होता है तो पृथ्वी है ना, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होता है। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का अपने अक्ष में घूर्णन करता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष में घूर्णन जो करता है वह करता है आपका पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हम लोग क्विक रिवीजन के फॉर्म में प्रैक्टिस सेट के रूप में देखने का प्रयास किए। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।